जय हिंद दोस्तों, एसएल डिस्टेंस कोचिंग क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आपके सामने कुछ यहाँ पे इमेज दिख रहा होगा, ये सब क्या है? प्रोडक्ट हैं। क्या है? प्रोडक्ट हैं। तो इकोनॉमिक्स के अगली कड़ी में जो हमारी वीडियो बन रही उसके अगली कड़ी में आप लोगों को आज बताएंगे। देखिए बोर्ड पे लिखा है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन। उत्पादन में कितने कारक होते हैं, कितने लोगों की जरूरत होती है। पहला उत्पादन का पहला कारक जो होता है पूंजी होती है। उत्पादन का पहला कारक क्या होता है? पहला कारक आपका हो जाएगा पूंजी। पूंजी आपको अभी आपके सामने दिखेगा उस एलईडी पे। देखिए पूंजी आ गई होगी, ठीक। अभी देखिए पूंजी मतलब क्या होता है? कैपिटल होता है। कैपिटल मतलब यहाँ मनी होता है। कैपिटल मतलब राजधानी नहीं होता है। पूंजी अर्थात क्या है? कैपिटल। समझ में आया? ये देखिए पैसा दिख रहा है, डॉलर दिख रहा है ना, ये कैपिटल। अभी देखिए जूम करते हैं, जूम करने के बाद और अच्छे से दिखेगा। पूरा दिखा ना, एक कैपिटल है। समझ में आया? पहला कारक क्या होता है? कैपिटल होता है। फिर दूसरा कारक जो आता है भूमि होती है। क्या दूसरा कारक क्या हो जाएगा आपकी? भूमि। दूसरा कारक क्या होता है? भूमि, जिसको लैंड बोलते हैं। क्या? लैंड। ये भूमि आ गई ना, मतलब प्रोडक्शन करने के लिए, उत्पादन करने के लिए पहला क्या होना चाहिए? पूंजी होना चाहिए। पूंजी लगाना पड़ेगा। फिर क्या? भूमि, मतलब पूंजी से ही भूमि खरीदी जाएगी। भूमि के बाद क्या आएगा? उद्यमी आएगा। क्या होता है? तीसरा कारक जो होता है उद्यमी होता है। क्या? उद्यमी, जिसको बोला जाता है इंटरप्रेन्योर। देखिए आपके सामने इतने उद्यमी होंगे। देखिए अंबानी जी दिख रहे हैं, यहाँ पे नीचे करिए। देखिए अंबानी यहाँ पे हैं, और जितने देखिए टाटा हैं, उधर संदीप माहेश्वरी हैं, मतलब सब हैं। देखिए इंटरप्रेन्योर करके इन्हीं को कहा जाता है। उद्यमी को ही क्या कहा जाता है? इंग्लिश में इंटरप्रेन्योर कहा जाता है। एक किस कारक है? मतलब तीसरा कारक है। फिर चौथा कारक में आपका आता है श्रमिक। चौथे कारक में क्या आ जाएगा? श्रमिक आ जाएगा, ठीक। अब ये चारों मिलके क्या आ जाएगा? श्रमिक, ठीक। अब ये चारों मिलके क्या करेंगे? प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन। उत्पादन करने के लिए कितने कारक की जरूरत होती है? मेरे साथ दोहराइएगा, बोलिएगा। पूंजी आएगी, पहला क्या आएगा? कैपिटल आएगा। कैपिटल के बाद भूमि की जरूरत होगी। भूमि के पास उद्यमी मतलब इंटरप्रेन्योर की जरूरत होगी, मतलब राय देने के लिए। जैसे आपके पास पैसा है, भूमि है, आपके पास कोई जुगाड़ नहीं है। जुगाड़ मतलब पैसा से और भूमि से क्या दोबारा पैसा बनाया जाए, ये आपके पास सिस्टम नहीं है, तो क्या हो जाएगा? कोई फायदा नहीं होगा। भूमि पड़ी रहेगी, पैसा पड़ी रहेगी। इसीलिए उद्यमी, जितने उद्यमी होते हैं वो बहुत अच्छा दिमाग लगाते हैं, ठीक। उद्यमी हो जाए। अब जब उद्यमी हो जाएगा तो उसके बाद जब सोच लिए, मान लीजिए पैसा भी हो गया आपके पास, ठीक, भूमि भी आप ही की है, आप उद्यमी बन गए। अब उस काम को करवाने के लिए क्या चाहिए? आपको श्रमिक चाहिए। क्या चाहिए? श्रमिक चाहिए, ठीक। इतना समझ में आ गया? मतलब प्रोडक्शन मतलब उत्पादन के लिए चार कारकों की जरूरत होती है: पूंजी, भूमि, उद्यमी, श्रमिक। फिर इसके बाद ये आता है इनको मिला के क्या हो जाता है? इनको मिलाकर क्या होता है? जब कोई काम सरकार करे, क्या सरकार करेगी, वो किस में आएगा? समाजवादी। क्या? समाजवादी में आएगा। समझ में आया? समाजवादी मतलब सरकार जो काम करती है उसमें प्रोडक्शन का ध्यान नहीं दिया जाता है, उत्पादन का ध्यान नहीं दिया जाता है। उसमें ध्यान दिया जाता है किसको मिल रहा है कि नहीं, सबको मिलना चाहिए। पर क्या होता है, जो सरकार है, सरकार करेगी, क्या हो जाएगा? समाजवादी। इसमें उत्पादन पे ध्यान नहीं दिया जाता है। फिर आता है जो आपका जो आएगा नीति। क्या? नीति। इसके बाद जो नीति होगा, नीति, इसमें क्या होगा? आपका प्राइवेट सेक्टर होगा, निजी सेक्टर होगा। क्या? पूंजीवादी। क्या होता है? पूंजीवादी, ठीक। अब पूंजीवादी इसमें क्या होते हैं? जैसे प्राइवेट सेक्टर जितने भी आते हैं उसको पूंजीवादी में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? पूंजीवादी में। फिर तीसरा सेक्टर बनेगा, इसमें कहेंगे संयुक्त। क्या कहेंगे? संयुक्त। संयुक्त मतलब अब क्या होगा? समाजवादी, पूंजीवादी, मतलब सरकार और प्राइवेट मिलके जब बनाएंगे, इसी को क्या बोला जाएगा? मिश्रित। क्या बोला जाएगा? मिश्रित। अब समझ में आया?
इतना चीज आपको समझ में आ गया। अगर सरकार अकेले काम कर रही है तो समाजवादी, मतलब अगर जैसे क्या हुआ अभी कोरोना काल में, जो सरकारी रेट पे जैसे गेहूं मिलता था तो 2 रुपया किलो मिला, बट क्या हुआ जब कोरोना काल में वही जो मास्क कितने में मिलता था 2 रुपया 5 रुपया का, वो 35 रुपया 40 रुपये में बिका। क्या हुआ, वो प्राइवेट निजी पूंजीवादी थे। मतलब क्या हुआ, पूंजीवादी भी जो होता है क्या करता है, किसी भी देश के लिए फायदा तो होता है, बट कहीं कहीं पे अवसर देखकर उस लोग अपने दाम को बढ़ा देते हैं, जिससे सबका नुकसान होता है। ठीक, जब मिश्रित हो जाता है, सरकार और ये दोनों लोग मिलके काम करते हैं, उसे मिश्रित कहते हैं। ठीक, अभी आपको हम दिखा रहे हैं जैसे क्या है, लेबर के लिए जब आपको लेबर की बात की, लेबर हो गया। ठीक, इसके बाद जब टोटल काम कर लिया जाएगा उसमें आएगा आपका प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्या होगा, प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। प्रोडक्ट पे लगा रहे हैं अभी इमेज, देखिए प्रोडक्ट का आ रहा होगा इमेज। यहाँ देखिए आपका प्रोडक्ट का इमेज आ गया। ठीक, अब इतना पढ़ाई करने के बाद क्या कोई एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं पूछा गया? अभी क्वेश्चन भी लगाते हैं इस टाइप का। देखिए क्वेश्चन आया है यहाँ पे, आपको पूछा गया है क्वेश्चन, देखिए लग गया 2017 में पूछा गया, उत्पादन के कारक कितने होते हैं, पूछ लिया उत्पादन के कारक कितने होते हैं। देखिए इसमें 1 कारक, 4 कारक, 6 कारक, 8 कारक। आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए कितना कारक लिखे हैं, 1 2 3 4। उत्पादन के कितने कारक हुए, 4 कारक हुए। आपका 2017 में पूछा गया है, समझ में आया? इसी तरीके से यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा, इस पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। उत्पादन के कारक दे सकता है, बोलेगा इनमें से उत्पादन का कारक कौन सा नहीं है। अभी क्या है, उद्यमी हटा देगा यहाँ पे, उद्यमी हटा के कोई और लिखा देगा। उद्यमी हटा के जैसे कुछ भी लिख सकता है, मान लीजिए जैसे बैल, क्या बैल लिख दिया, क्या लिख दिया, बैल। अब इसमें से पूछेगा उत्पादन के कारक कौन इसमें से नहीं है। अब पूंजी नहीं है, भूमि नहीं है, बैल नहीं है, श्रमिक नहीं है। अब लगेगा यार ये तो बैलों काम करता है, लगेगा ना, बैल भी काम करता है। अरे भाई बैल जो काम करेगा या तो पैसे से आ जाएगा या तो भूमि से, भूमि से तो आएगा नहीं। श्रमिक जो आएगा लेकर आ सकता है, जो बैल काम करेगा वो काम को श्रमिक कर सकता है। ठीक, मतलब मिला जुला के उद्यमी नहीं है। ध्यान में आया? आप लोग इसको एक बार से फिर से देखेंगे और ये ध्यान देना, क्वेश्चन इसी टाइप का बनता है। जय हिंद दोस्तों।